एक स्ट्रगल और है आपका फैमिली पर्सनल लाइफ के अलावा भी, वो स्ट्रगल है आप सोसाइटी को लेकर कर रही हैं। और ओबीसी का जो मुद्दा है वो हर किसी को पता है कि झारखंड में 54 से 55% ओबीसी हैं, लेकिन यहाँ भी जब देखा जाता है पॉलिटिकली या सोशली तो वो फाइनेंशियली अच्छे हैं, लेकिन पॉलिटिकली उन्हें वो उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है। आप लगातार आवाज़ उठा रही हैं आरक्षण बढ़ाना चाहिए, जो 55% आबादी को 14% आरक्षण तो नहीं हो सकता। देखिए, सबसे ज़्यादा अन्याय अगर ओबीसी के साथ हुआ है तो इस राज्य में हुआ है। और नॉट ओनली बिकॉज मैं ओबीसी फैमिली से हूँ या फिर मैं ओबीसी को रिप्रेजेंट करती हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं। अगर मैं कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी की रहती तो भी ये एक जनप्रतिनिधि होने के तौर पे हम हर समुदाय के लोग के साथ खड़े रहते हैं, उनके न्याय के साथ खड़े रहते हैं। मुझे लगता है कि हर धर्म, हर जाति के लोगों को खड़े होना चाहिए, क्योंकि ये संवैधानिक न्याय है। ये एक संस्कृति है हमारे संविधान की, जिसे हमें बचाना है। और वहाँ पे लिखा हुआ है जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको आगे लाने का काम करना है। और अब देखिए कि पूरे इंडिया में कोई भी स्टेट में 27% से कम कहीं नहीं है, और ये झारखंड में मात्र 14%। अभी बड़े पैमाने पे जब भी जॉब निकलता है तो पीछे छूट जाते हैं उस तरह के लोग। आप गांव जाइए तो गांव में आपको दिखेंगे कि कितने लोगों के पास ज़मीन नहीं है, लोगों के पास संसाधन नहीं है, और वैसे लोगों को हम आगे कब बढ़ा पाएंगे। हम वीकर सेक्शन को भी हम 10% रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो हम क्यों नहीं मतलब उनको भी लेके चले। इसमें एक ट्रिक है कि कोई भी राजनीतिक दल विरोध नहीं करेगा आपको, क्योंकि वो आपकी राजनीतिक ताकत जानते हैं, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल रिजर्वेशन बढ़ा भी नहीं रहा है। और इसके पीछे की राजनीति आप भी समझ रही होंगी कि यहाँ जिस तरह की राजनीति चली कि यही इसी तरह का एक खास समुदाय का लोग सीएम बन सकेगा। दूसरा, तो आपको लगता है कि अगर जैसे जैसे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ता रहेगा तो फिर डिमांड भी बढ़ती रहेगी, नेतृत्व की भी डिमांड बढ़ेगी, ये सब, तो इसलिए वो विरोध नहीं करेंगे लेकिन देंगे भी नहीं, ऐसा है क्या? देखिए, एक सेक्शन को छोड़ देंगे और एक सेक्शन को आप बस उनको ही मानेंगे। सारे सेक्शन मतलब सबको साथ में लेके चलना चाहिए। सब लोग हम लोग को समर्थन देते हैं, अपना यहाँ के मूलवासी है, ओबीसी मूलवासी है यहाँ के, तो मूलवासी के साथ अन्याय हो रहा है। तो ये आज से नहीं 25 साल से हो रहा है। तो इसीलिए हमने 4 जिलों में अलग अलग से महासम्मेलन कराया, लोगों को एकत्रित करने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए। हुआ करता था, उसका क्या हाल है? देखिए, पिछड़ा आयोग ने तो अनुशंसा कर दिया है कि आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 52% से ज़्यादा यहाँ पे ओबीसी का अनुमान लगाया गया था उस टाइम। अभी तो खैर तो बढ़ते जाता है। और मेरा मानना है कि हमने तो कास्ट सेंसस का भी बात किया, जब भी विधानसभा सत्र चला तो हमने ओबीसी का इस बार भी डिमांड करा कि इसको जल्दी कराया जाए, क्योंकि अभी बहुत नगर निकाय चुनाव भी आने वाला है। अभी ये बहुत बड़ी, हमको लगता है 35,000 वैकेंसीज अभी भरने वाले हैं। तो ये जो बड़े पैमाने पे जो वैकेंसीज पे जॉब रिक्रूटमेंट होने वाला है, तो उससे सब पीछे छूट जाएंगे। और फिर ये हम मानते हैं कि फिर एक सेक्शन के साथ आपको लगता है कि इसका एक कारण ये भी है कि जो यहाँ ओबीसी है वो कई जातियों में बटी हुई है और आपस में यूनिटी नहीं है, कोई एक मंच पे आ नहीं पा रहा है। ठीक है, कोई अम्बा प्रसाद अपनी तरफ से आवाज़ उठा रही है, कोई खीरू महतो कभी आवाज़ उठाया करते थे, कभी कोई लोकनाथ महतो थे, रघुवर दास जी ने भी कुछ ट्राई किया है, लेकिन जी एक साथ कैसे लाएंगे सबको? और जब पॉलिटिकल लाइन पे खास करके जब पार्टी में बटे हुए थे, इस पे शांत रहना ये हम कभी नहीं कर सकते हैं। और हम ओबीसी के लोगों को एकजुट करेंगे, अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए उनसे आग्रह करेंगे, उनके साथ जुड़ के काम करेंगे। और मुझे किसी बड़े नेता से मुलाकात हुई? पूरा विश्वास है। किसी बड़े नेता से मुलाकात हुई? सुदेश महतो, रघुवर दास, ये सब तो ओबीसी के नेता हैं। देखिए, एक मंच पे तो हम लोग आए हैं, और मंच में हम मंच के माध्यम से हम आग्रह कर रहे हैं कि देखिए, हम ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी में सब आके सारे प्रतिनिधित्व करने वाले लोग आते हैं, भाषण देते हैं, सब आते हैं, सुनते हैं, फिर चले जाते हैं। आप अपना कीमती समय देते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं आरक्षण के बारे में बात करते हैं?
और सब सारे लोग सहमत थे, सब लोग बोले कि हम लोग को आरक्षण चाहिए, हम लोग तो सालों से भटके हुए हैं और इग्नोर्ड है, हम लोग को अनदेखा किया जा रहा है और इनका डिमांड है। हम जब भी इस तरह के बैठक में जाते हैं लोग बोलते हैं कि ओबीसी आरक्षण में हमको एकजुट होना है और लोगों को विश्वास है कि हमारी सरकार करेगी, हमें भी विश्वास है और हम तो इस लड़ाई को अगर लड़ाई की तरह करना होगा तो लड़ाई की तरह करेंगे, लेकिन हमें विश्वास है कि ये हो जाएगा। और साथ ही साथ हम लोगों को जगाने का भी काम करेंगे और इसमें हम चुप बैठने वाले नहीं हैं।